गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाल राम कथा के पाठ 7 सोने का हिरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में जो हमने पढ़ा उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ नर्मदा नदी के तट पर आते हैं और वहाँ पर पंचवटी में सुंदर सी कुटिया का निर्माण करते हैं। कुटिया के आसपास बहुत सुंदर दृश्य था। बड़े बड़े वृक्ष थे, पक्षियों का कलरव सुनाई देता था और वहाँ छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी उछलते कूदते नजर आते थे। ऐसे ही एक दिन सुंदर वातावरण में राम, सीता और लक्ष्मण अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे कि वहां पर रावण की छोटी बहन सुपर्णखा आ जाती है। वह राम को देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। इस पर राम सीता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वह तो पहले से शादीशुदा है और उनकी पत्नी वहां है और उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि वो तो राम के दास हैं और सुपर्णखा उनसे विवाह करके दासी बन जाएगी। लक्ष्मण पुनः उसको ये सुपर्णखा को राम के पास भेज देते हैं। राम फिर वापस सुपर्णखा को लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। इस तरह ये दोनों भाइयों के बीच का खेल बन गया। थोड़ी देर इधर उधर करते हुए सुपर्णखा जो है उन दोनों भाइयों के खेल को समझ जाती है और क्रोधित हो जाती है। ठीक है, क्रोधित होकर के वो सीता को मारने का प्रयास करती है। उसे लगता है कि सीता के कारण ही राम जो है उससे विवाह करना नहीं चाहते हैं। सीता की ओर जैसे ही सीता को जैसे ही वो मारने का प्रयास करती है तो सीता जी को बचाने के क्रम में लक्ष्मण ने सुपर्णखा के नाक और कान दोनों काट दिए। सुपर्णखा अब रोती विलखती हुई रावण के पास जाती है। वह रावण को सब कुछ बताती है। अब रावण राम और लक्ष्मण को मारने के लिए एक योजना बनाता है। ठीक है, तो योजना बनाता है तो इस योजना में वो अपने भांजे मारीच को अपनी मतलब कि स्वयं की सहायता करने को कहता है। पहले तो मारीच इनकार कर देता है क्योंकि वह राम की शक्ति को जानता है, लेकिन जब रावण यह कहता है कि यदि वह उसकी सहायता नहीं करेगा तो वह रावण उसे मार देगा। ठीक है, इस तरह मारीच के लिए तो दोनों तरफ ही मृत्यु थी। अगर वो रावण का साथ नहीं देता तो रावण उसे मार देता, अगर रावण का साथ दे तो राम के द्वारा उसकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए वह रावण की सहायता करने को तैयार हो जाता है। दोनों रथ पर बैठकर पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो रावण एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और मारीच एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर लेता है और इस सुंदर रूप में मारीच जो है सुंदर हिरण का रूप ले करके कुलाचे भरते हुए सीता जी की कुटिया के आसपास विचरण करने लगता है। सीता जी उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाती हैं, उस पर मोहित हो जाती हैं और उसे अपनी कुटिया में रखना चाहती हैं। इसलिए वह राम को कहती हैं उस हिरण को पकड़ने के लिए। पहले तो राम को शंका होती है कि आखिर सोने का हिरण इस जंगल में कहाँ से आया, तो वह सीता को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मायावी राक्षसों की कोई चाल हो सकती है, लेकिन सीता के बहुत आग्रह करने पर राम उस हिरण को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतने दिन हम लोग वन में रहे, सीता ने किसी चीज को कोई भी चीज मतलब किसी भी चीज को नहीं मांगा है, इसलिए जब वह हिरण को पकड़ने की मांग करती हैं तो राम को लगता है कि उन्हें हिरण को पकड़ना चाहिए। ठीक है, वो हिरण को पकड़ने के लिए कुटिया से बाहर निकल पड़ते हैं।
राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागा। वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अंकपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र था। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता न करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप चिंता न करें माते। राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें। भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। चाहते हैं कि राम न रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है। सीता कहती हैं लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण सीता को समझाते हैं कि राम को कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध से में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से विछोह न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती।
मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। ठीक है, जब सीता इतना आग्रह करती हैं तो अंत में लक्ष्मण को जाना पड़ता है। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे। रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब तो सीता असहाय हो गई थी, अब तो सीता को बचाने वाला कोई नहीं था। तो अब उनके मन में था कि किसी तरह से इसका समाचार जो है राम तक पहुंच जाए। वो क्या करती हैं कि अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ करती हैं। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीता अपने अंतःपुर में गया। ठीक है, सीता को लेकर कहाँ रावण जाता है, तो अंतःपुर में। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। ठीक है, सीता उसको बार बार धिक्कारती है, लेकिन रावण जो है उसको मतलब अपनी जिद पर वो अड़ा रहता है। सीता कहती है, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खर दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया।
राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। ठीक है, वो कहता है कि सीता को अपमानित करो लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाएगा, मतलब सीता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थीं, शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। सीता जो है, सीता का अभी तक जो हम लोग ये बाल राम कथा पढ़े तो इसमें सीता का हरण हो चुका है और सीता को रावण जो है लंका में ले जाकर रखता है और उसको बार बार मतलब कि यह बताने का प्रयास करता है कि तुम सुंदरी हो और तुम्हें लंका में रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ हर सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन सीता अपनी बात पर अड़ी रही और रावण जो है, रावण को वह लाख बार समझाती रही कि अगर राम जो हैं क्या है, बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं और तुम्हारा अंत निश्चित है, लेकिन रावण भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे का जो हमारा पाठ है सीता की खोज, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू।